नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और आपके कोर्स के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि फॉरफीचर के बाद आगे हम करते हैं प्रोपोर्शनेट प्रो रेटा अलॉटमेंट, तो आपके कोर्स में नहीं है। चीजें अभी और भी करनी है हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ओवर सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट्स हैं, बट टेक्निकली फॉरफीचर एंड रीइश्यू आपका लास्ट है। बाकी सब जो करेंगे वो ये जो हम चीजें सीख चुके हैं उसी के बेसिक डिफरेंट एप्लीकेशन के, अच्छा उसको कैश बुक में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, नॉर्मल चीजें। तो ध्यान से देखना बेटा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा दिमाग इसी पार्ट में लगेगा एज फार एज इशू ऑफ शेयर्स आर कंसर्न। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कोर्स से डिलीट हो गया। चलो, फोर फीचर, काफी कहानियां तो हम पहले भी सुन चुके हैं कि फोर फीचर का मतलब क्या होता है। कंपनी ने शेयर्स इशू करे, डिफरेंट स्टेजेस में पैसे मांग रहे थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। किसी ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, कॉल्स नहीं दे पाया, तो कंपनी हैज अ राइट टू फॉरफीट हिज शेयर्स। फॉरफीट हिज शेयर्स मतलब कि शेयर्स हो गए कैंसिल। जितने पैसे आपने अभी तक दिए थे वो पैसे कंपनी फॉरफीट कर लेगी, कॉन्फिस्केट कर लेगी, आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से देखना, जब आप शेयर्स इशू करते रहते हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता रहता है, यस और नो? यस सर। शेयर कैपिटल क्रेडिट होता रहता है। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है मतलब आपकी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही है। तो जब आप शेयर्स कैंसिल कर देंगे तो उतने शेयर्स रिवर्स हो गए, तो आपकी उतनी लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर कम हो जाती है। तो जब भी शेयर्स फॉरफीट होंगे, डिफरेंट केसेस हैं, शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। तो पहले पार वाला केस समझेंगे, फिर प्रीमियम पे आएंगे। तो ध्यान से देखना, शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, पहला अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आगे बहुत बारी रिपीट होगा, बट एक और बार सही। इट विल बी डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ द कॉल्ड अप पोर्शन। कॉल्ड अप पोर्शन, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? जितने अभी तक कंपनी ने मांगे। जब जब आपका ड्यू होगा तभी तो कैपिटल क्रेडिट होता रहता है। अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। जो ड्यू ही नहीं हुआ वो कैपिटल में ट्रांसफर ही नहीं हुआ होगा। कॉल्ड अप द अमाउंट, कॉल्ड अप क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी which has been asked for payment, which has been asked for payment by the company. कंपनी ने अभी तक कितने पैसे मांगे? 10 रुपए का शेयर है, फाइनल कॉल 3 रुपए की थी, अभी मांगी ही नहीं, तो शेयर्स क्या हो जाएंगे? 7 कॉल्ड अप। 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए मांगे, 4 रुपए नहीं मांगे, तो कॉल्ड अप 6। जितना मांगा है उतना ही अभी तक कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा। तो जब शेयर्स कैंसिल होंगे तो कैपिटल डेबिट होगा, बट कितने से? फेस वैल्यू ऑफ द कॉल्ड अप पोर्शन। अब जब जब आपने पैसे मांगे होंगे, जो पैसे नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर्स में हम डेबिट करते गए कि रिसीवेबल अमाउंट है, रिसीवेबल अमाउंट है, रिसीवेबल अमाउंट है। अब अगर आपने उसके शेयर्स ही कैंसिल कर दिए तो क्या वो पैसे आपको बाद में मिलेंगे उस शेयर होल्डर से? वो कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, आपने शेयर्स तो कैंसिल कर दिए, ये जो बचे हुए पैसे थे वो तो ले लो। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो शेयर्स ही कैंसिल कर दिए उनके एरियर्स आगे जाके आपको मिल जाएंगे? नो सर। नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? इतना अच्छा कोई नहीं, मतलब बेवकूफी होगा। अच्छा तो फिर क्या, उसके शेयर्स ही कैंसिल हो गए। तो जो आपने एरियर्स क्रिएट करे हुए थे विद रिस्पेक्ट टू दो शेयर्स, वो एरियर्स भूल जाओ। तो जब जब एरियर्स क्रिएट हो रहे थे तो कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट हो रहा था, तो जितना आपका कॉल्स एंड एरियर्स था विद रिस्पेक्ट टू दीस शेयर्स वो रिवर्स हो जाएगा, तो टू कॉल्स एंड एरियर्स। और जो पैसे मिल गए वो कहां चले जाएंगे? टू शेयर फॉरफीचर और टू फॉरफीटेड शेयर्स
अकाउंट। 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 10 रुपए मांगे, 6 रुपए मिल गए, 4 रुपए नहीं मिले, तो कैपिटल कितने से डेबिट होगा? पूरे 10 से, क्योंकि 10 के 10 मांगे थे। कितने रुपए मिल गए थे? 6 रुपए मिल गए थे। 6 रुपए मिल गए थे, वो फॉरफीचर में चले जाएंगे। जो 4 रुपए नहीं मिले वो एरियर्स में चले जाएंगे। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें कोई डाउट? सर शेयर फॉरफीचर लायबिलिटी कैसे हुआ? आएगा ना, वो तो अभी बताऊंगा। अभी इसमें अभी तक ऐसा कुछ बात बोली है मैंने? नो सर। तो नहीं बोली। क्रेडिट क्यों हो रहा है, चलो अब डिस्कशन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाता है कि क्रेडिट क्यों हो रहा है, वो तो बात की बात है, अभी आ जाएगा आगे पॉइंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितने पैसे मिले थे वो क्रेडिट हो गए, बताया था, एक सेकेंड, बता चुका हूं पहले भी कि हमारे लिए ये प्रॉफिट नहीं लाइबिलिटी है। जो मैंने पैसे फॉरफीट करे वो मेरे लिए प्रॉफिट नहीं लाइबिलिटी है। याद है आपको कि क्यों है लाइबिलिटी? वेरी गुड। अभी ये हमारी इनकम नहीं है, हो सकता है इनकम हो जाए, अभी नहीं है। अभी इस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते, इस पैसे को साइड में रख दो। जब ये शेयर्स री इशू हो जाएंगे मार्केट में, री इशू नॉट इशू, जब ये शेयर्स री इशू हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको री इशू के टाइम डिस्काउंट देना पड़े, तो तब लॉस होगा। तो वो जो डिस्काउंट है वो कहां से मीट हो जाएगा? जो पैसा आपने फॉरफीट कर रखा है। तो जब आप शेयर्स री इशू कर देंगे तो जितना फॉरफीट किया हुआ है वो पैसा यूज हो सकता है डिस्काउंट देने पे। उसके बाद भी शेयर्स री इशू हो चुके हैं, उसके बाद भी फॉरफीचर में अगर कुछ बचा हुआ है तब वो प्रॉफिट होगा, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो जो फॉरफीचर की कहानी है वो 3 स्टेप्स में होगी। फर्स्ट स्टेप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, दूसरा स्टेप री इशू ऑफ शेयर्स, थर्ड स्टेप वुड बी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कि आपको कोई प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। लॉस हो नहीं सकता क्योंकि यू कैन नॉट गिव डिस्काउंट मोर देन द अमाउंट फॉरफीटेड बाय। जितना आपने पैसा फॉरफीट, अगर आपने 10 रुपए पे 6 रुपए मिल गए थे, 4 रुपीज पर शेयर अगर फॉरफीट करा, और 6 रुपीज, अगर 6 रुपीज मिल गए थे तो 6 रुपीज पर शेयर आपने फॉरफीट कर रखा है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 6 रुपीज। जितना पैसा फॉरफीट करा है मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। बट वो सारी बातें अभी रीइश्यू के टाइम आएंगी दोबारा। तो लायबिलिटी है ये, क्लियर है? अनुष्का आपका डाउट था? यस सर क्लियर। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? आपकी इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी का नाम कैपिटल, कम हो जाएगी जैसे जैसे शेयर्स इशू करते हैं, कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल कम हो गई इसलिए डेबिटेड। कॉल्स एंड एरियर्स, आपके रिसीवेबल्स पड़े हुए थे, कह रहे भूल जाओ उनको, तो एसेट्स आपके उतने से कम हो जाएंगे। कोई डाउट? तो चलो, जितनी बातें बोली सारी रिपीट होंगी अभी। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज कैंसलेशन ऑफ शेयर्स it leads to reduction in share capital, reduction in internal liability, therefore debited. Very very important point, share capital is always debited with the face value of called up portion, called up जितने अभी तक आपने मांगे हैं। Calls and arrears account is credited because the shares have been cancelled and the amount payable on these shares is not recoverable anymore. तो calls and arrears में जो पैसे पड़े हुए थे, कह रहे भूल जाओ उनको, ये पैसे नहीं मिलने वाले, इनको रिवर्स कर दो। Share forfeiture account is credited because it is a liability. Why is it a liability? It is a liability for the company because the money cannot be used anywhere till the shares have been reissued. The company might have to use the money to give discount at the time of reissue. सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, कोई डाउट? अब जब हमने कॉल्स एंड एरियर्स करा था तो मैंने आपको बताया था कि कॉल्स एंड एरियर्स को दिखाने के 2 तरीके, एक बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स,
एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स। तो जब विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स था तो जो पैसे नहीं मिले उसका हम कुछ नहीं करते थे, जो मिल गए वो नेट अमाउंट से एंट्री पास हो जाती थी। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ अगर, तब अगर फोरफिट हो रहा है तो क्या होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ओके, फोरफीचर क्रेडिटेड ओके, जो पैसे नहीं मिले, कह रहे जिस स्टेज के नहीं मिले ना उस स्टेज में डेबिट बैलेंस पड़ा होगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अलॉट मनी ड्यू करी, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10 रुपए थी अलॉट मनी, लेट अस अज्यूम, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10 करा होगा, इसमें से 9 मिल गए, तो बैंक टू अलॉटमेंट डायरेक्ट एंट्री पास करी होगी व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट ओपन। तो बैंक टू अलॉटमेंट आपने 9 कर दी होगी, तो अलॉटमेंट में डेबिट बैलेंस पड़ा होगा 1 रुपीज का। तो अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आप ओपन नहीं करते तो जिस स्टेज के पैसे ड्यू हैं उन स्टेजेस में वो डेबिट बैलेंस पड़ा था रिसीवेबल के फॉर्म में, अब वो पैसे नहीं मिलने वाले तो उनको रिवर्स कर दो। तो टू कॉल्स इन एरियर्स की जगह जिस स्टेज के पैसे नहीं मिले उस स्टेज का नाम आ जाएगा। जब आपने अलॉट मनी मांगी, अलॉटमेंट टू कैपिटल नहीं मिली तो कैपिटल टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल नहीं मिली तो शेयर कैपिटल टू फर्स्ट कॉल। तो जो भी स्टेज के पैसे नहीं मिले वो रिवर्स हो जाएंगे, वो नाम से क्रेडिट हो जाएंगे। कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट करने की जगह आप स्टेज के नाम से क्रेडिट करोगे। तो ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सेम रीजन। टू, जो पैसे नहीं मिले, जो भी पैसे नहीं मिले वो नाम से रिवर्स हो जाएंगे। टू शेयर अलॉटमेंट इफ अनपेड, टू फर्स्ट कॉल इफ अनपेड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इफ अनपेड। टू शेयर फॉरफीचर, मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स बीइंग फॉरफीटेड, फॉरफीचर का रीजन सेम। मेरी एडवाइस होगी ओपन कॉल्स इन एरियर्स, बट ऑप्शन है, दोनों बातें इक्वली करेक्ट हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कूल में क्या करें। कुछ स्कूल्स में दे डू नॉट ओपन कॉल्स इन एरियर्स अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड। तो अगर आप कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं कर रहे तो जब आप रिवर्स करोगे तो स्टेज के नाम से रिवर्स करोगे। अगर कॉल्स इन एरियर्स ओपन कर रहे हो तो जो पैसे नहीं मिले वो किस नाम से रिवर्स होंगे, कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अभी हमने क्या करा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, दूसरा स्टेप होता है री इशू ऑफ शेयर्स, तीसरा स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको फॉरफीचर के टाइम ही देना है, बाकी बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स है। इस पे कुछ एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको मैं, ध्यान से देखना।